ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। क्या होता है हलाल सर्टिफाइड? क्या ना खाने वाली चीजें भी हलाल या हराम हो सकती हैं? अभी रिसेंट में यूपी गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगा दिया, जिसके बाद स्टेट में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट शायद अब देखने को नहीं मिलेंगे। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि इस स्टेप से अक्सर मुसलमानों को यह लगता है कि उन्हें और उनके रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, जबकि यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ना सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट के जरिए उल्टा मुस्लिम्स को ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बल्कि नॉन मुस्लिम को भी इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मसला। बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। हलाल एक अरबी का अल्फाज जिसका मतलब होता है जायज या मुनासिब। इस्लाम मजहब में हलाल का मतलब है कि जो शख्स इस्लाम को मानने वाला है उसके लिए हलाल जायज यानी वैध है। हलाल अल्फाज का उल्टा होता है हराम, जिसका मतलब होता है अवैध यानी नाजायज, यानी जो चीज इस्लाम के अरकानों पर खरी नहीं उतर पाती हराम कहलाती है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस्लाम में खाने पीने और इस्तेमाल करने में दो ही अल्फाज का इस्तेमाल होता है, जिसे हलाल और हराम कहते हैं, जिस इस्लामी शरिया कायदे और यकीन के मुताबिक कई सालों में या मोहम्मद की जिंदगी के दौरान एक फहरिस्त के तौर पर तैयार किया गया है, जिसको हम आने वाली वीडियो इस्लामी शरिया में भी तफसील से जानेंगे। हलाल का इस्तेमाल खास तौर पर मांस काटने की एक तकनीक के लिए भी किया जाता है। इस्लाम में जानवर की गर्दन की नस काट दी जाती है ताकि धीरे धीरे उसका सारा खून बह जाए और उसकी मौत हो जाए। इस्लाम के अकॉर्डिंग मौलानाओं का कहना है कि धीरे धीरे खून बहने से जानवर की बॉडी का सारा खून बह जाता है, जिससे उसका मीट प्योर हो जाता है, जबकि झटके में सारा खून नहीं बहता, जिस वजह से वो मीट प्योर नहीं रहता, जबकि साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल गलत है। वैसे इस्लाम की मुनाफिकत भी नजर आती है। बाकी जानवरों को मारने के लिए दुनिया भर के लॉजिक दिए जाते हैं, जबकि मछली मरी हुई भी हलाल है, जबकि हम सब जानते हैं कि मरने के बाद किसी भी जीव में ब्लड की क्लॉटिंग बन जाती है, जहां पर इन मौलानाओं के ये दावे पूरी तरह फेल हो जाते हैं। हलाल में खाने की और ना खाने की हर तरह की चीज शामिल होती है, लेकिन अमूमन ऐसा माना जाता है कि जो कुरान में हराम बता दिया गया है, यानी जिसको मना किया गया है, उसे छोड़कर बाकी सब हलाल है। अगर इस्लाम में हलाल और हराम का ओरिजिन देखें तो अक्सर इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह ने पहले भी सूअर को मना किया था और इस्लाम में भी मना किया। दरअसल जुडिज्म में एक लॉ होता है जिसे कशरुत कहते हैं, और हलाल के लिए उनके पास कोशर वर्ड होता है। कशरुत में मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को अलग अलग रखने की बात कही जाती है। इसीलिए यहूदियों के किचन में मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के बर्तन भी अलग अलग होते हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं होता। कशरुत में वाइन को इंपॉर्टेंट माना गया है और यहूदियों में कई मौकों पर इसको पिया जाता है। यही बात ईसाइयों में भी देखने को मिलती है, लेकिन इस्लाम में ये पूरी तरह से हराम है। कशरुत में हलाल जानवर की डेफिनेशन दी गई है कि जुगाली करने वाले और खुर वाले जानवर, जिसकी वजह से सूअर इसकी लिस्ट में नहीं आता क्योंकि जुगाली नहीं करता। लेकिन वहीं इसमें ऊंट और खरगोश भी आ जाते हैं, जो कि इस्लाम में हलाल हैं और जुडिज्म में हराम। अक्सर आपने देखा होगा कि इस्लामिक स्कॉलर सूअर को हराम कहते हैं क्योंकि वो अपनी पॉटी खाता है और इंसेस्ट करता है, जबकि दोनों ही बातें खरगोश पर भी अप्लाई होती हैं, लेकिन वो हलाल है, जो कि इन स्कॉलर्स के नॉनसेंस लॉजिक को एक्सपोज करता है। दरअसल इस्लाम में हलाल और हराम बहुत जगहों से कॉपी हुआ है। ये अरब के कबीले जो मोहम्मद साहब का साथ देते थे, उनके ट्रेडिशन पर डिपेंड करता था कि इस्लाम में क्या हलाल होगा और क्या हराम। खैर, आज के वक्त में हलाल और हराम बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। ना जाने कितनी सर्टिफिकेशन कंपनीज हैं जो हलाल का सर्टिफिकेट बांटती हैं। इसके लिए कंपनीज एक मोटी रकम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से लेती हैं,
ताकि उसके बाद वो इनके सर्टिफिकेट को अपने प्रोडक्ट पर छाप सकें। जब बात आती है कंज्यूमर मार्केट की, तो बाकी पैकेज्ड प्रोडक्ट्स में लगे सेफ्टी स्टैंडर्ड मार्क्स की तरह हलाल भी एक सर्टिफिकेशन है, जिससे ये इंश्योर होता है कि कोई प्रोडक्ट मुसलमान के लिए खाना जायज होगा या नहीं, खास करके नॉनवेज प्रोडक्ट्स पर, कि उसे इस्लामिक तरीके से हलाल किया गया है या नहीं। तब सवाल होगा कि ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इस सर्टिफिकेशन में नहीं, बल्कि इसका जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है उससे है। इस सर्टिफिकेशन से क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर इसमें मेरी क्या राय है वो भी देखेंगे। जब बात आती है हलाल या हराम प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ सीधे तौर पर नॉन वेज फूड्स की बात होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लाम में मीट को कंज्यूम करने का एक सर्टेन प्रोसीजर होता है, जिसके बाद ही किसी मुसलमान के लिए नॉनवेज खाना जायज हो पाता है, जिसका सबूत हमें कुरान की आयतों से मिलता है, जिसमें ऐसे मीट खाने को मना किया गया है जो इस्लामिक तरीके से हलाल नहीं किया गया हो, जो मुर्दा जानवर का गोश्त हो, या वो जानवर जिसे किसी नॉन मुस्लिम ने ज़बह किया हो, या जिसने ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम ना लिया हो। इसी तरह और बाकी चीजें। यहां तक बात समझ आती है कि जिस तरह प्रोडक्ट में रेड या ग्रीन मार्क किसी प्रोडक्ट के वेज या नॉन वेज होने का साइन होते हैं, उसी तरह मुस्लिम के लिए अगर मीट में हलाल सर्टिफिकेट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब उन प्रोडक्ट्स को भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसका इस्लामिक कानून के हिसाब से हलाल या हराम होने से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे अभी पिछले कुछ महीने पहले एक न्यूज आती है जिसमें देखने को मिलता है कि वंदे भारत ट्रेन में एक नॉन मुस्लिम को हलाल सर्टिफाइड चाय दी जाती है, जबकि चाय या कॉफी का हलाल या हराम से कोई लेना देना ही नहीं है। चाय वैसे भी हलाल ही है, और ऐसा ही हाल बाकी प्रोडक्ट्स के साथ भी है। अगर नॉन ईटेबल में देखा जाए तो एक मेकअप ऐसी चीज हो सकती है जो इस्लाम के मुताबिक हलाल और हराम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जब बनाए जाते हैं तो उनमें ज्यादातर में सूअर के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, जो कि इस्लाम के हिसाब से बहुत गंदा जानवर है। हालांकि इंग्रेडिएंट्स इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता ही है, अगर सूअर का नहीं तो किसी और जानवर का, लेकिन होगा ही, तो फिर सूअर से ही परेशानी क्यों? इसे मान भी लिया जाए तो फिर भी उन प्रोडक्ट्स का क्या जो हलाल और हराम से मतलब ही नहीं रखते हैं, हमें वहां भी सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। जैसे परफ्यूम्स में यहाँ इन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। परफ्यूम की खुशबू लगाना तो वैसे भी हलाल है, यहाँ तक कि कई स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अगर परफ्यूम में अल्कोहल का यूज ही क्यों ना किया गया हो तब भी वो हलाल होगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा जैसा कि कुरान में करने से मना किया गया है। Perfumes that have alcohol are totally prohibited to drink because this intoxicates you. Applying it externally is totally permissible. Oh, but it contains alcohol. So what? I'm not drinking it. Don't I use sanitizers before I take my shot? Don't I use alcohol swabs, I think they call it, or wabs or whatever? There's nothing wrong in using alcohol externally. इसमें दिक्कत यह है कि जो चीज खुद इस्लाम में पूरी तरह से हलाल है, उसमें एक्स्ट्रा हलाल सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह वेज या नॉन ईटेबल प्रोडक्ट्स में ये रेगुलेशन लगाने के अलावा और भी बाकी कई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है वो है डिस्क्रिमिनेशन की। आमतौर पर इस तरह के मार्क हमें देखने को नहीं मिलते हैं जिसमें बताया गया हो कि वो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। ये सिर्फ इस्लाम के हलाल सर्टिफिकेट के साथ है, और इंडिया कोई इस्लामिक देश नहीं है, बल्कि मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी में है। अगर ऐसा मिडिल ईस्ट जैसी कंट्री में है तो ये उनके मर्जी है कि उन्हें किस तरह के सेफ्टी रेगुलेशंस की जरूरत है, मगर इंडिया में बाकी रिलीजन कम्युनिटी भी मौजूद है। इंडिया जैसी सेकुलर कंट्री में ऐसी किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पहले से ही FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी बॉडी मौजूद है जो फूड की क्वालिटी को इंश्योर करती हैं। इसके अलावा किसी और रिलीजियस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। उल्टा जब हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, तो कई बार कंपनीज को ऐसे सर्टिफिकेशन पाने के लिए कई बार मुस्लिम्स को ही जॉब देनी पड़ती है। इसमें मीट से रिलेटेड सारे काम एक खास कम्युनिटी के लोग ही करेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। कंपनीज को मुस्लिम अपीजमेंट करना होता है, जिसके लिए वो ये मार्क अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, और उसके लिए उन्हें इस मार्क के बदले में एक मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों को प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। ये चीज मुस्लिम्स के लिए तो ठीक हो सकती है,
मगर एक नॉन मुस्लिम को मजबूरन ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। अगर ये मार्क ना हो तो बिजनेस की कॉस्ट सेविंग होगी, बिजनेस को सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा, इससे इकोनॉमिक इकोसिस्टम बेटर होगा। कंज्यूमर मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हलाल सर्टिफिकेट लगाने से या किसी भी इस तरह का पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए प्रोडक्ट में इस तरह के साइन लगाने से उस प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ जाती है, जिसके बाद ना चाहकर भी मार्केट में वही प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जिसके बाद असल प्रॉब्लम आती है इन्फ्लेशन की। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और नॉन मुस्लिम को भी इस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है, जबकि उसको हलाल से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो प्रोडक्ट खरीदना ही था और उस सर्टिफिकेट की वजह से उसे ज्यादा पे करना पड़ा। यहां मेरा कंक्लूजन यही होगा कि मैं यूनिफॉर्मिटी पर बिलीव करता हूं। मेरा मानना है कि सभी बिजनेस एक जैसी ही क्वालिटी मेंटेन करें, जिससे कोई हेल्थ इशू ना हो। इसको किसी रिलीजन या कम्युनिटी के हिसाब से सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सेकुलर कंट्री में FSSAI के होते हुए भी वैसे भी किसी और सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या अगर हो भी तो सिर्फ मीट तक ही सीमित रखना चाहिए। हर पैकेज प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम्स को भी ये बात सोचनी चाहिए कि यह हलाल सर्टिफिकेशन इंडिया में शुरू से नहीं था, तो क्या उससे पहले वो मुस्तकिल हराम चीजें कंज्यूम कर रहे थे? अगर किसी को मजहब इतना सीरियसली लेना है कि उसको सब कुछ हलाल चाहिए, तो मेरे हिसाब से उन्हें ये देश भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहां रहते हुए किसी न किसी तरह से उन तक हराम चीजें पहुंची जाएंगी। दुनिया में आज 4000 तरह के अलग अलग रिलीजन्स या फेथ ग्रुप्स हैं। फर्ज करें कि ये सभी ग्रुप अपने अपने हिसाब से हलाल और हराम डिसाइड करने लग जाएं और उनके लिए भी अलग से हलाल सर्टिफिकेशन बंटने लग जाएं, तो जरा सोचिए किसी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को कितना पैसा इनके सर्टिफिकेशन बांटने वालों को देना होगा, और उससे जब उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा तो वो सबके लिए बढ़ेगा। मजहब सिर्फ अपने धार्मिक स्थलों तक रखने की चीज है, जैसे कि वेस्टर्न लोगों ने बाइबल को अपने घरों से निकालकर गिरजाघरों तक ही महदूद कर दिया और उसके बाद ही वो साइंस की फील्ड में तरक्की कर पाए। कोई भी रिलीजन अगर सीरियसली फॉलो किया जाए तो वो अपने फॉलो करने वालों को उस रिलीजन के प्रॉफिट के टाइम में जीने पर मजबूर कर देता है, जबकि दुनिया बिल्कुल अलग तरीके से रहती थी और किसी भी तरह का कोई इन्वेंशन नहीं हुआ था। जमाने के साथ चलिए, वरना पीछे रह जाएंगे। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।